दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु जो है वह मानसूनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में इनमें से जून के महीने में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस कारण होती है? तो सबसे ज़्यादा कारण जो है इनमें से मानसून हवाएं के कारण होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि मानसून का पहला आगमन भारत में कहाँ होता है? तो भारत में जो मानसून का पहला आगमन केरल तट पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत में सर्दियों की वर्षा किससे होती है? तो भारत में सर्दियों की वर्षा जो है इनमें से पश्चिमी विक्षोभ से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान इनमें से है जो है मानसून राम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे शुष्क क्षेत्र जो है वह थार मरुस्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वर्षा मापने का यंत्र जो है वह रेन गेज कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि तापमान मापने का यंत्र क्या है? तो तापमान मापने का यंत्र जो है वह थर्मामीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायु दाब मापने का यंत्र जो है वह बैरोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान द्रास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गर्म स्थान जो है वह फ्लोदी है, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वह कपास फसल के लिए उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह मैदानी इलाका में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है वह दक्षिण भारत में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है इनमें से पहाड़ी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं, जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि मिट्टी का उर्वरता बढ़ाने के लिए
उपयोग क्या होता है, मतलब क्या किया जाता है। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है उपयोग इनमें से उर्वरक किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि रबी फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ फसल जो है वह जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जायद फसल कब उगाई जाती है। तो जायद फसल जो है वह गर्मी में मार्च जून महीने मतलब मार्च में लगाई जाती है और जून महीने में काट ली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गेहूं कौन सी फसल है। तो गेहूं जो है वह रबी फसल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि धान कौन सी फसल है। तो धान जो है वह खरीफ फसल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे अधिक चावल उत्पादन राज्य पंजाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में जो है सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है। तो कॉफ़ी का ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई। तो हरित क्रांति जो है वह 1960 के दशक में शुरू हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में बढ़ाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति है जो वह मछली उत्पादन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है वह तेल बीज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत भूजल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख नकदी फसल कपास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक मसाला का उत्पादन केरल में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सूखा किस प्रकार की समस्या है। तो सूखा जो है वह जल की कमी से सूखा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो बाढ़ का मुख्य कारण है अधिक वर्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो भारत के लिए कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब राज्य में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण वनों की कटाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मृदा संरक्षण का तरीका क्या है। तो मृदा संरक्षण का तरीका है पेड़ लगाना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है। तो भारत में कृषि का मुख्य आधार मानसून वर्षा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कृषि के आधुनिकीकरण का मुख्य साधन क्या है। तो कृषि के आधुनिकीकरण का मुख्य साधन जो है वह ट्रैक्टर और मशीनें हैं, जो कि ट्रैक्टर से जुताई होता है और मशीनों से सब काम अब खेत में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में जैविक खेती का उद्देश्य क्या है। तो भारत में जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम पर चलते हैं कि फसल चक्र का लाभ क्या है। तो फसल चक्र का लाभ क्या है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, या फिर मिट्टी खराब होती है, या फिर पानी कम होती है, या फिर उत्पादन घटता है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।